हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। तो क्लास 12th का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी, ये हम लोग का थर्ड चैप्टर चल रहा था। मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो क्या है कि ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है, बट हमारे सीरीज में ये थर्ड चैप्टर है। तो ये चल रहा था। आज इसका वीडियो लेक्चर सेकंड है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, किसी डिस्टेंस पर क्या होती है, ठीक है। बहुत ध्यान समझेंगे, ठीक है, तो बहुत ध्यान समझेंगे यहाँ पे। तो ये एक काइंड ऑफ क्या है, डेरिवेशन है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स को बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। कंसंट्रेशन यहां पर होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आपका आज का अपना बेहतरीन सा वीडियो लेक्चर। तो हमसे देखो यहां पे बोला क्या जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस, है ना, एट अ डिस्टेंस। यानी मान लीजिए कि आपके पास यहां पर क्या है, एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि उससे r डिस्टेंस दूर, है ना, r डिस्टेंस दूर, यहां पर उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन याद आ रहा हो तो हमने इसी तरीके से पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिन लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट चैप्टर इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप वीडियो लेक्चर को विजिट कर सकते हो, ठीक है। खैर, जो लोग यहां पे जुड़े हुए हैं तो बहुत ध्यान देखिएगा। तो यहां से हमने एक लेट सपोज दैट हमने मान लिया कि हमारे पास एक चार्ज है Q। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही बात करते हैं, इसलिए मैंने यहां पे प्लस Q लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अब मान लो कि आपके पास यहां पर क्या है, एक चार्ज है Q0। आई थिंक सभी लोग आप जानते होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो अगर आपने टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा या सोर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा, ये हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सोर्स चार्ज, ठीक है। सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज होता है वो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ इस बड़े वाले चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। ये Q0 एक बहुत छोटे से मैग्नीट्यूड का, वेरी 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 स्मॉल मैग्नीट्यूड का क्या होता है, चार्ज होता है। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है इस चार्ज का, तो इससे निकलने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बहुत कम होंगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम होंगी, इसी वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, खुद का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो भी लगभग जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो Q0 यहां पे क्या है, अ वेरी इन्फिनिटली स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज, ठीक। इसको हम लोग यहां पे रखते क्यों है, रखते इसको बस हम लोग यहां पे कैलकुलेशन के लिए है ना। ये चीज होती है ना भाई, आपको अगर किसी चीज की ताकत आपको देखनी हो तो आप किसी छोटी सी चीज में देखोगे ना। जैसे मान लो कि आपको देखना हो, है ना, दोस्तों में फाइट चल रही है कि किसका आर्म भाई स्ट्रांग है, किसका आर्म स्ट्रांग है। तो आपने एक छोटा सा पत्थर लिया, कंकड़ लिया और उसको खूब दूर मारा। अब आपका वजन क्या है, बहुत ज्यादा है, और पत्थर है इतना सा, ठीक है। तो आप क्या कि बहुत दूर मार रहे हो, फिर आपका दोस्त है वो भी बहुत दूर मार रहा है। अब जहां जहां कंकड़ जाके गिर रहा है, आप उस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, है ना। उस डिस्टेंस के बेसिस पे आप ये बता रहे हो कि किसके हाथ में क्या है, ज्यादा पावर है, ठीक है। यहां पे ये बड़े मैग्नीट्यूड के चार्ज में भी हो सकता था, बट हमने रेफरेंस क्या है, स्टार्टिंग में ले लिया है ना, पूरी फिजिक्स में यही रेफरेंस मान के चला जाता है कि हम लोग क्या है, वेरी स्मॉल इन्फिनिट मैग्नीट्यूड का चार्ज पार्टिकल से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तभी तो हमको एग्जैक्टली पता चल पाएगा ना, तभी तो हमको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि कितना पोटेंशियल है ना, कितना स्टेमिना है। तो ये चार्ज के बारे में भी हम सेम यही बात बोल रहे हैं। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, तो ये कहां रखा हुआ है, ये इन्फिनिट पे रखा हुआ है, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। और मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इन्फिनिटी पे हम लोग जो पोटेंशियल मानते हैं वो क्या होता है, वो लगभग क्या होता है, जीरो के बराबर होता है ना।
एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, बट लगभग लगभग जीरो ही बराबर होता है, तो आप उसको जीरो ही मान के चलोगे। ठीक है, अब हमको r डिस्टेंस पर पोटेंशियल चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हम इस इंफिनिटी से अब हम इस चार्ज को उठाते उठाते धीमे 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 उठाते उठाते क्या करेंगे। अब आप मेरे को जरा एक बात बताओ कि ये जो प्लस चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही होंगी, तो ऐसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी। सही बात है ना, बहुत ध्यान सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होंगी, तो इस क्यू नॉट चार्ज पे, जो कि प्लस का ही होता है, हम लोग क्यू नॉट चार्ज को, ये जो टेस्ट चार्ज होता है, उसको यूनिट पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी पीछे की तरफ, तो इस पे धक्का लग रहा होगा। इस पे क्या लग रहा होगा, एक धक्का यानी फोर्स लग रहा होगा। अब आप कुछ सोचो, जैसे जैसे अभी तो डिस्टेंस इंफिनिटी है, तो आपको इसको खिसकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे मैंने कहा कि भाई खिसका दो थोड़ा सा, तो आप खिसका लाए। ठीक है, आपको कोई ज्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा था। फोर्स लग रहा था बट लगभग लगभग जीरो के बराबर था। क्यों जीरो के बराबर था? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, इनफिनाइट डिस्टेंस है। हम जानते हैं ना, हमने कूलम्ब लॉ में पढ़ रखा है कि जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो वैसे से फोर्स कम होता जाता है। अब डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी कर देंगे तो फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फोर्स, इसको धक्का देने में कोई परेशानी नहीं हो रही। लेकिन अब आप धक्का देते 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 इसको इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर लेके आ गए। ये पॉइंट क्या है? ये कोई पॉइंट x है, समझ में आ गया? एक अननोन प्लेस x पे लेके आ गए। अब इस अननोन प्लेस x पे चार्ज तो सेम ही रहेगा, क्यू नॉट ही रहेगा। ठीक है, अब इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? अब आप मेरे को एक बात बताओ, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस तरफ, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इस पे इधर लगेगी। ठीक है, और ये क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है। अब आपसे अगर मैं कहता हूं कि इसको आप थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दो, आप क्या करो, इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दो, है ना, dx। कितना डिस्प्लेस करना है? dx। मैं देख लेता हूं कैमरे में दिख रहा है ये आपको? हाँ, तो आपको बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, तो आपने इसको ds डिस्प्लेस किया। अब जब आप इसको ds डिस्प्लेस कर रहे हो, तो ये चार्ज पार्टिकल खिसक के यहां से यहां आ जाएगा, प्लस क्यू नॉट। सही बात है ना? तो यही चीज है कि आपको क्या करना है, अब आपने यहां से यहां खिसकाने में, अब आपने क्यू नॉट पार्टिकल को dx डिस्टेंस खिसकाने में जो वर्क किया, ठीक है, जो वर्क किया उसकी कैलकुलेशन क्या होगी? अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लूंगा, फोर्स एट, मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं O, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं P, क्योंकि P पॉइंट हमें किसी P पॉइंट पे निकालना होता है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं? मैं मान लेता हूं Q। ठीक है, पॉइंट को Q मान लेता हूं, और वो तो इन्फिनिटी वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो फोर्स एट पॉइंट Q। तो अगर मैं इस पॉइंट पर फोर्स पूछूं आपसे कि इस Q नॉट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो अभी आप देखो डिस्टेंस इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितनी है? x। ठीक है, चार्ज Q या Q नॉट, तो यहां पर फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, दुविधा नहीं होगी? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सुनना, अब अगर आपने इस क्यू नॉट पार्टिकल को थोड़ा सा आगे खिसकाया, जरा सा आगे खिसकाया, तो सीधी सी बात है फोर्स लग रहा है पीछे और आप डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो आगे, तो अब आप कुछ वर्क डन तो कराओगे ही कराओगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको धक्का देना चाह रही है, आप उसके अपोजिट में अपना पोटेंशियल भी ताकत लगा के उसको खिसका रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में कुछ आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन टू, मैं यहां पे ब्रिंग नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा डिस्प्लेस टू, डिस्प्लेस क्यू नॉट चार्ज बाई dx। ठीक है, तो dx डिस्प्लेसमेंट खिसकाने पे या डिस्टेंस खिसकाने पर जो क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ा होगा? वो करना होगा dw। भाई डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा है तो वर्क डन भी बहुत छोटा सा होगा, तो dw बराबर यहां क्या हो जाएगा? f dx। आई होप आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, है ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है भैया, पढ़ रखा है हमने। अब देखो यहां पे, अब आप क्या करोगे? अब आप यहां पे क्या करोगे?
डी डब्ल्यू बराबर, वैसे इंटीग्रल होता है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में होता है तो इंटीग्रल लगाते हैं पूरे वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए, अभी बता रहा हूं मैं। तो डी डब्ल्यू बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे अभी इंटीग्रल मत लगाओ यहां पे, अभी सही जगह नहीं है ना, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर यहां क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स, और दोनों के बीच में जो लगने वाला क्या होता है, एंगल, दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल यहां कितना बन रहा है, 180। भाई फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो एंगल तो 180 बन रहा है ना, तो यहां क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां फोर्स हो जाएगा क्या 1, अब देखो फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, ये तो के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट यहां पे dx हो गया, cos थीटा यानी cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनना, अब मुझे है ना ये डीडब्ल्यू चल रहा था, अब मुझे तो मैंने इस पार्टिकल को यहां से यहां तक खिसकाया तो मुझे इतना वर्क डन करना पड़ा, समझ में आ गया। अब अगर मुझे इस पार्टिकल को इन्फिनिटी से, पूरा इन्फिनिटी से खिसकाते खिसकाते यहां इस पॉइंट पी पर लाना हो, ठीक है, अब ये पॉइंट पी पर लेके आना हो मुझे, तो वो तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, समझ में आ गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब भाई अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ता चला जाएगा। भाई जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती है तो वैसे वैसे फोर्स बढ़ता है ना, तो जैसे जैसे आप एक एक कदम आगे बढ़ोगे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो चेंज होती जाएगी, और अगर फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो यहां पर फोर्स कुछ और, यहां कुछ फोर्स और, यहां कुछ और फोर्स, यहां कुछ और फोर्स, समझ में आ रहा है ना, मतलब हर पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। तो अब हम ऐसे बहुत सारे टर्म्स तो लिख नहीं सकते, हम ऐसे बहुत सारे टर्म्स तो नहीं लिख सकते ना, तो उसी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, अब आपको पूरा यहां से लेकर अगर यहां तक का, मतलब इंफिनिटी से लेकर उठाकर यहां इस पॉइंट पी पर चार्ज पार्टिकल को रखने पे, यानी क्यू नॉट पार्टिकल को रखने पे जो वर्क डन किया गया है उसकी कैलकुलेशन चाहिए। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, अब आप यहां पे डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स इंटीग्रल लगा दोगे, समझ में आ गया। अब देखो मैं इस कैलकुलेशन को यहां ले जाता हूं, ठीक है, तो जरा बहुत ध्यान सुनिएगा आप। तो डी डब्ल्यू इंटीग्रल बराबर यहां क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स माइनस का एफ डी एक्स। देखो मैंने यहां पे माइनस ये जो है वो आगे कर लिया है ना, एफ ये डी एक्स ये डिस्प्लेसमेंट है, समझ आ गया। ठीक है, इसमें भी मैंने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन। अब आप समझो, जिसकी लिमिट होती है, मतलब सॉरी, जिसका जो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा होता है उसी की क्या चढ़ती है, लिमिट चढ़ती है। तो अब देखो स्टार्टिंग में वर्क डन क्या था भाई, जब इन्फिनिटी में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था, ठीक है, जब डिस्टेंस इन्फिनिटी थी, देखो ये डीएक्स का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, जब जीरो थी, सॉरी जीरो नहीं थी, आई एम सॉरी, जब क्या थी, इनफाइनाइट थी। भाई जब डिस्टेंस इनफाइनाइट थी तब वर्क डन क्या था, जीरो, तब आपने चार्ज पार्टिकल को थोड़ी खिसकाना स्टार्ट किया था, समझ में आ गया। लेकिन अब हम खिसकाते 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 यहां लेके आ गए पॉइंट पी पर, क्योंकि हमको तो पॉइंट पी पर चाहिए ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस पॉइंट पी पर, पी की जो डिस्टेंस है ना सोर्स चार्ज से, वो क्या है, कैपिटल आर, सही बात है, कैपिटल आर है। तो अब जब डिस्टेंस कैपिटल आर हो गई, सॉरी कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर आप बोल दो, ठीक है, तो अब जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, वो डब्ल्यू हो जाएगा। अब जो वर्क डन है वो डब्ल्यू हो जाएगा ना, मान लो कुछ डब्ल्यू हो गया। अब आपको इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आई होप आप सभी को इंटीग्रेशन आता होगा, डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू की लिमिट चढ़ जाएगी यहां पे जीरो से लेकर डब्ल्यू तक, बराबर यहां पर देखो क्या होगा, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां डीएक्स, समझ में आ गया, माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, इंफिनिटी और यहां आर। जो चीज कांस्टेंट उनको हम बाहर कर लेते हैं, जो चीज कांस्टेंट नहीं है, जो समय के साथ चेंज हो रही है क्वांटिटीज, उनको हम अंदर रखते हैं। तो यहां पे के कांस्टेंट है, कूलम्बियन कांस्टेंट, क्यू सोर्स चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, इसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो भाई देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो डिस्टेंस कम होती जाएगी ना, तो डिस्टेंस को अंदर रखेंगे, बाकी सबको बाहर भेज देंगे। और देखो यहां पे जो इंटीग्रल है ना, वो भी क्या है, वो भी एक्स के फॉर्म में है। तो यहां पर क्या करेंगे, डब्ल्यू जीरो, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस के, माइनस तो यहीं रखो ना, क्यू सॉरी क्यू नॉट को ये बाहर ले आओ, और यहां पे इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहां dx,
यहां इंफिनिटी और यहां हो जाएगा आर। समझ में आ गया आपको? अब आप जैसे इसको सॉल्व करोगे, मैं दूसरे पेन सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे जिन लोगों को सॉल्व करना आता है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आप कोई वीडियो है यूट्यूब में और अच्छे एजुकेटर्स हैं, उसका इंटीग्रेशन सीख के आइए। हालांकि मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूं ना, अगर आप इतनी फिजिक्स पढ़ रहे हो, यहां तक आए हो, तो अभी मौका है आपके पास, फटाफट इसका इंटीग्रेशन आप सीख सकते हो ना। कैसे करोगे? इसको मैं लिखूंगा देखो ऐसे, माइनस का के क्यू क्यू नॉट, इसको लिखूंगा x की पावर -2 dx, ये इंफिनिटी, ये r। अब होता क्या इंटीग्रेशन में, पावर में 1 ऐड करते हैं और जो पावर होती है उसी में, मतलब जो पावर आती है उसी को नीचे डिवाइड देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू क्यू नॉट, यहां पर क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करेंगे तो -2 + 1 ये हो जाएगा -1, और -1 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, है ना। और इसकी लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन तो इसका हो गया, लिमिट इसकी है इंफिनिटी और यहां है r, ठीक है। और यहां पे w, यहां तो w बचेगा ना, w -0 w बचेगा। अब यहां देखो w बराबर यहां क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू क्यू नॉट। अब एक बार लगते हैं अपर लिमिट और एक बार रखते हैं लोअर लिमिट, तो यहां पे x की जगह r रखो तो यहां हो जाएगा r की पावर -1 अपॉन -1, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, तो एक बार आपने r रखा तो अपर लिमिट हो गई। अब यहां पे x की जगह इंफिनिटी रखो तो ये हो जाएगा इंफिनिटी की पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। अब आप जैसे इसको सॉल्व करो तो w बराबर यहां क्या हो जाएगा, k q q नॉट, इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन r, माइनस इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। अब आप जानते हो 1 अपॉन इंफिनिटी जो होता है वो क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, w बराबर माइनस का के क्यू क्यू नॉट, और ये माइनस देखो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन ये r, है ना, वो माइनस का तो कोई मतलब नहीं हो, तो 0 ही हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, वर्कडन आ गया। समझ में आ गया? आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सुनो भैया, लेकिन ये तो आपने अभी तक वर्कडन निकाला है, ठीक है, मतलब भैया ये वो वर्कडन है जो आप इंफिनिटी से उठाते 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 चार्ज को जब आपने यहां रखा तो ये क्या है, ये वही वर्कडन है। तो मैंने कहा सही बात है, ये तो वो वर्कडन है जो हमने एक चार्ज पार्टिकल को, एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, मतलब हम कंसीडर करते हैं उसको, हमने इंफिनिटी से उठाकर एक पॉइंट पी पे लाने में किया। लेकिन भैया आपको तो पोटेंशियल निकालना था, तो मैंने कहा भाई पोटेंशियल क्या होता है, अगर एक पॉइंट इंफिनिटी हो जाए, ठीक है, अगर एक पॉइंट इंफिनिटी हो जाए, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, डेल्टा V बराबर क्या होता था, V2 माइनस V1 बराबर क्या होता था, W डेल्टा W अपॉन Q नॉट, ये फॉर्मूला होता था। अरे पोटेंशियल बराबर क्या होता था, चेंज इन वर्कडन अपॉन चार्ज दैट यू हैव ब्रिंग, ठीक है, वो चार्ज जिसको आप उठाकर लाते थे इंफिनिटी से वो नीचे रखा जाएगा और जितना वर्कडन आपने किया उसको ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। और ये V2 माइनस V1 दो जगह का पोटेंशियल। अब देखो, अब V2 माइनस V1 में से बहुत ध्यान से देखना, एक जो इंफिनिटी वाला पॉइंट था उसका पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा, आप V1 को क्या बोल दो, 0 बोल दो, है ना। अगर V1 0 हो गया तो V2 की वैल्यू क्या आ गई, V2 का वैल्यू मतलब क्या हो गया। अब देखो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, यहां पर मैं Vp माइनस V इंफिनिटी लिखता हूं, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट इंफिनिटी था, एक पॉइंट क्या था, P था, तो Vp माइनस V इंफिनिटी। अब V इंफिनिटी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल 0 मान के चलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड है। तो बराबर यहां पे Vp क्या हो जाएगा, Vp यहां पे हो जाएगा डेल्टा W अपॉन Q नॉट। अब डेल्टा W क्या है, इंफिनिटी पे हम वर्कडन, अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा वर्क एट इंफिनिटी माइनस वर्क एट पॉइंट P अपॉन Q नॉट। मैं जरा देख लेता हूं आपको इतना दिख रहा है, ओके आपको बढ़िया दिख रहा है। अब सुनो, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, सुनना, इंफिनिटी पे तो वर्कडन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अरे इंफिनिटी पे तो वर्कडन 0 मानते हैं ना हम लोग। तो अब अगर आप यहां पे इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आपका आंसर कितना आएगा, जस्ट अ मिनट। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अब आपको कैलकुलेट करने पे यहां पे आंसर आएगा Vp बराबर क्या, Vp क्या है, Vp देखो ये वैल्यू है, माइनस का आगे मल्टीप्लाई कर दो और Q नॉट से डिवाइड दे दो। जब आप Q नॉट से डिवाइड दोगे तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का K Q अपॉन R, ठीक है, आंसर ये आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि
एट अ डिस्टेंस आर एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। ठीक, के क्यू अपॉन आर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, के की जगह पे आप यहां क्या रख सकते हो, के की जगह पे आप रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा Q अपॉन आर। ठीक, ये हो गया क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, मतलब अगर आप इंफिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल उठाकर लेके आओगे और पॉइंट P पर उठा के लाकर रख दोगे, ठीक है, तो उस पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा इस Q नॉट, इस मतलब सोर्स चार्ज की वजह से, क्योंकि आप जानते हो ये तो बहुत ही छोटा चार्ज है ना, इसको तो बस हम लेते हैं कि स्टैंडर्ड सेट किया जा सके। ठीक है, बट ये इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को 0 मानते हैं तो, ठीक है, जो कि माना ही जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इसके बराबर होगा, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। Q यहां पर क्या होगा, Q यहां पर होगा सोर्स चार्ज। ठीक है, Q की वैल्यू होगी ये वाली, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, R होगा डिस्टेंस जो आपको बता दी जाएगी, बाकी 1/4 पाई की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप जानते हो क्या होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। आई होप आपको किसी भी स्टेप में से इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डेरिवेशन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लंबी है, बट आपको क्या करना है, डेरिवेशन प्रैक्टिस करना है 2-3 बार, और ये जो रिजल्ट है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो आगे न्यूमेरिकल होने वाले हैं वो रिजल्ट्स के बेस पे होने वाले हैं। ठीक है, आगे डेरिवेशन का काम नहीं है, आगे रिजल्ट का काम है, तो रिजल्ट आपको मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है, देन आपको ये जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है, ज्यादा लंबी हमको वीडियो रखनी नहीं है अपनी। ठीक है, तो अब हम लोग अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक पॉइंट चार्ज, तो पहले मैं क्या लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं ना, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ point charges is equal to algebraic sum of all potentials due to each चार्ज। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, किसकी वजह से, अगर आपको एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस वजह से, मतलब आप मान लो कि आपके पास एक चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4 और एक पॉइंट बीच में है, बीच में मतलब इनके कहीं बीच में कोई पॉइंट है या कहीं और भी हो सकता है, वो उस पॉइंट पर आपको क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और वो जो पॉइंट है वो हर चार्जेस से R1, R2, R3, R4 डिस्टेंस पर अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में जो उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो क्या होगा, सभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। क्या होगा, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का क्या मतलब होता है कि अगर प्लस का है तो प्लस का पोटेंशियल, और माइनस का है तो माइनस का पोटेंशियल। हमने क्या, चार्ज अगर माइनस का है तो पोटेंशियल माइनस का होगा, और अगर चार्ज प्लस का है तो पोटेंशियल प्लस का होगा। ठीक है, ऑफ ऑल पोटेंशियल्स ड्यू टू ईच चार्ज, तो हर चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका हम अलजेब्रिक सम कर लेंगे, वही हमारा आंसर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इस पे न्यूमेरिकल आपको अगले टर्न पे कराऊंगा, बहुत अच्छे वाले। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1, चार्ज है Q2, चार्ज है Q3, और ये आपके पास एक पॉइंट है, यहां पे डिस्टेंस है R1, ठीक है, यहां डिस्टेंस है R2, यहां डिस्टेंस है R3। समझ में आ गया, तो ये आपको क्या है कि अलग अलग डिस्टेंसेस दे दी गई हैं।
अब आपको इस पॉइंट P पर, है ना, मान लेता हूं कि इस पॉइंट P पर सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो है ना, ये सारे चार्जेस कैसे हैं, प्लस के, ठीक है। अभी माइनस के भी करके दिखाऊंगा, कुछ माइनस के हो जाए कुछ प्लस के हो जाए तो क्या होगा। तो अगर मैं मान लूं कि इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है यहां पर क्या, V1, इस चार्ज की वजह से अकेले यहां पर पोटेंशियल क्या है, V2, इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या है, V3। तो अब अगर मैं पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल यानी नेट पोटेंशियल निकालूं, क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 का अलजेब्रिक सम होगा। अलजेब्रिक सम का क्या मतलब होता है, साइन के साथ आपको रखना है, ठीक है। और वैसा भी हम जानते हैं कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। अब आप ध्यान सुनना, Vp, इस V1 को मैं क्या लिखूंगा, V1 को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। अरे सही बात है ना, अभी देखो हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से एट अ डिस्टेंस r, एक पॉइंट चार्ज की वजह से एट अ डिस्टेंस r हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, उसका चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है, और वो डिस्टेंस, वो पॉइंट उस चार्ज से, उस सोर्स चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस R1 चार्ज Q1 प्लस, है ना, ये V1 की जगह मैंने रखा है, V2 की जगह क्या रखूंगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस यहां क्या रखूंगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या हो जाएगा, Q3 अपॉन R3, और मैं आ गया। तो ये V3 की जगह मैंने रखा है। अब अगर आप इन सबको जोड़ दो तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो Vp अगर मैं कॉमन करूं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। अब जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये समझाता हूं, ठीक है, कि मान लीजिए कि आपके पास जगह किधर है यार, मैं देखा नहीं एक्चुअली में, ठीक है, यहां पर थोड़ी सी जगह बच रही है, तो मैं जरा यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी शक्ल दिखे ना दिखे कोई दिक्कत नहीं है, प्यारे तो तुम हो, ठीक है, तुम्हारी शक्ल दिखनी चाहिए, ठीक है। रोज अपने आप को आईने में देखो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है क्या, प्लस Q1, फिर हमारे पास एक चार्ज है माइनस Q, ठीक है, माइनस Q2 है, और एक हमारे पास चार्ज है प्लस Q3, एक हमारा चार्ज है माइनस का Q4, ठीक है, और ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है। ये पॉइंट इससे है R1 डिस्टेंस पर, ठीक है, इससे है R2 डिस्टेंस पर, ठीक है। चलो R2 मैं यहां मान लेता हूं, है ना, और यहां पर है आपके पास R3 डिस्टेंस पर, ठीक है, और यहां पे आपके पास है R4 डिस्टेंस पर, समझ में आ गया। तो ये क्या है, जो चार्जेस हैं वो आपके पॉइंट चार्ज से क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पर मौजूद है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि उस पॉइंट पर, यानी ये जो पॉइंट P है ना, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट P है, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो वो क्या होगा, मान लेते हैं Vp होगा, तो Vp क्या होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल V1, इसकी वजह से V2, इसकी वजह से V3, इसकी वजह से V4। तो आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे V1 माइनस V2 प्लस V3 माइनस का V4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी जो चार्ज है उसी के साइन का क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब यहां पे आप जो चार्ज है वो कैसे रखोगे, वो आप चार्ज यहां पर क्या रखोगे, अगर प्लस का चार्ज है तो प्लस का, और अगर माइनस का है तो माइनस का, ठीक है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। चार्जेस की वजह से जो एनर्जी का सिस्टम, चार्जेस के सिस्टम की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है सिस्टम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, और एनर्जी क्या होती है, हमेशा स्केलर होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको Q लिखना है तो आपको विद साइन लिखना है, ठीक। और तो भैया ऐसा है तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे प्लस Q माइनस Q क्यों नहीं लिखते हैं, अगर, है ना। तो ऐसा है कि भाई वहां पे हम लोग क्या होते हैं, डायरेक्शन दिखा देते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड
में फील्ड लाइंस होती हैं और फील्ड लाइंस एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही जाती हैं, आप जानते हो ना, प्रॉपर डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होती हैं। तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मतलब फील्ड्स को दिखा देते हैं, ठीक है, दिखा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमको चार्ज में साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिखा दी ना, आपने डायरेक्शन दिखा दी तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना, फिर आपको साइन रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप रखना चाहो तो रख दो। अगर आपने साइन रख दिया, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन रख दिया तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको डायरेक्शन एरो से दिखाने की जरूरत नहीं है ना। एरो वाला सिस्टम सबको अच्छा लगता है, ठीक। तो समझ में आ गया कि चार सिस्टम है, तो चार इक्वेशन ने कैसे लिखा, है ना। अब आप यहाँ पे सबकी अलग अलग वैल्यू लिख सकते हो, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो सबसे कॉमन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है। तो आई होप, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पे जितना भी कुछ पढ़ाया गया है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, फिर इसके अगले धमाकेदार वीडियो लेक्चर में। और अब आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं कि अब से अगर आप यहां तक मतलब अगर आप आए हो, ठीक है, तो सैल्यूट, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि अब से जो वीडियो लेक्चर होगा वो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का डेली आएगा, बट आधे आधे घंटे का आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि मैंने एक नई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखी है ना। बीटेक का जो सिलेबस है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, मतलब हाई लेवल का है। कॉलेज आने जाने का टाइम लग रहा है, और दूसरी बात क्या है कि बीएससी में भी जो चीजें हैं टफ हो रही है, ठीक है, टफर साइड में जा रही है। तो अब मुझे सिलेबस भी आपका कवर कराना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो वहां पर भी मतलब सब कुछ कराना है। तो अब आप थोड़ी सी चीज को समझो, वीडियो लेक्चर आपका डेली आएगा बट आधे आधे घंटे का आएगा, ठीक है। इससे क्या है कि मेरी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी, आप भी पढ़ पाओगे कि वीडियो लेक्चर रोज ही आ रहा है, आप उसको कवर कर पाओगे। और अगर मैं वीडियो लेक्चर की लेंथ को कम कर देता हूं तो मैं एक वीडियो लेक्चर में सिर्फ 2 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इससे क्या होगा, जो टॉपिक्स होंगे वो नंबर ऑफ टाइटल्स में बढ़ जाएंगे। तो इससे अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक को भी पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, बस आपको इतना ही बताना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, अगले धमाकेदार वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड